आज का जो वर्तमान युवा वर्ग है वो धम्म से बहुत दूर भागते हैं। हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत देखते हैं कि जब हम जाति विशेष की कोई चर्चा करते हैं तो उस पर बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं, बहुत से लोग उसे देखना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही हम धम्म की बात करते हैं वहाँ पर बहुत कुछ मात्र लोग ही दिखाई देते हैं। वे आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए जो साधन वे अपनाते हैं उनका एक ही साधन नज़र आता है कि दूसरे को खींचकर पीछे करो और खुद आगे हो जाओ। मस्तिष्क को बांध दिया जाता है। वहाँ पर हमें ईश्वर पर या ईश्वर के जो कृत्य हैं, ईश्वर के कार्यकलाप हैं, उन पर किसी भी प्रकार का प्रश्न करने की हमें अनुमति नहीं। पहले से ही पहचान लिया था कि मेरे समाज की मानसिक स्थिति क्या है। इसीलिए जब उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में धम्म दीक्षा ली तो उस समय 22 प्रतिज्ञाएं अपने अनुयायियों को दी और उसको देकर ही उनको कहा कि आपने अगर यह निर्णय ले लिया है कि आपको बौद्ध धर्म ग्रहण करना है, अब बुद्ध की ओर अगर आपको बढ़ना है तो उससे पहले आपको एक लाइन, एक रेखा खींचनी पड़ेगी जो कि यह स्पष्ट करेगी कि आप किस दिशा में बौद्ध समाज है वो बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाए, कैसे ना मनाए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बुद्ध के फॉलोवर पूरे विश्व में हमें बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल जाते हैं और लमसम में मैं ये कहूँगी कि 53 कंट्रियाँ ऐसी हैं जो बुद्ध की आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं और आज वो पूरे विश्व में अपने आप को गौरवान्वित पाती है। लेकिन अगर वहीं हम भारत को उठाकर देखें, क्योंकि जो भारत है और भारत की जो धरती है, बुद्ध वहीं पर जन्मे, वहीं पर बड़े हुए और उनकी आइडियोलॉजी वहीं पर शुरुआत में फैली और वहाँ से फैलकर वो अन्य विदेशों की सीमाओं से पार निकली। लेकिन विडंबना है साथियों कि आज बुद्ध की आइडियोलॉजी भारत में तो दिखाई नहीं देती और दिखाई भी देती है तो मात्र कुछ जो बुद्ध के अनुयायी हैं उनके द्वारा ही दिखाई देती है। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में जय भीम प्रकाश जी हैं और मैं आपको परिचित करा दूं, आज की इस चर्चा में मेरे साथ में अधिवक्ता जय भीम प्रकाश जी हैं और साथ जय भीम नमोदय साथियों और सभी को बुद्ध पूर्णिमा की इस पूर्व संध्या पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग कल बुद्ध पूर्णिमा को उसी तरीके से, उसी अनुशासन से मना सकेंगे ताकि हम बुद्ध की देशनाओं जो समझते हैं बुद्ध की देशनाओं के बारे में उसको हम प्रचारित और प्रसारित अपने आचरण से कर सकते हैं और ऐसा आचरण हम कल करके दिखाएंगे। तो सर आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो धम्म है और धर्म है उसमें क्या फ़र्क है? देखिए नीलम जी, इससे पहले कि हम इस बात चर्चा शुरू करें, जो कि जैसा कि कुछ लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि हम बुद्ध पूर्णिमा का पर्व किस तरीके से मनाएं, उसकी क्या प्रक्रिया हो, क्या रूपरेखा हो, उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं उसको बता दूं कि श्रद्धेय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने एक अपना वीडियो अपलोड किया है और हमारे यूट्यूब चैनल NB News 24/7 पर भी हमने वो उसको अपलोड किया है। तो उसको आप लोग देखकर यह जान सकते हैं कि हम लोगों को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व जो है किस तरीके से मनाना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सभी बातों को उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से, गंभीरता से और बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषण करते हुए उनको शामिल किया है बातों को। तो आप वो वीडियो उनका ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छे विद्वान हैं और हमें क्योंकि बहुत ही बुज़ुर्ग हो गए हैं तो हमें बहुत कुछ उनसे जो उनके पास है वो सीख लेना चाहिए ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को वो दे सकें, क्योंकि हम उनसे सीखेंगे तभी हम आगे उसको जो है ट्रांसमिट कर पाएंगे। और अगर हम आज उनसे नहीं सीखेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे, इस पर जो है बहुत ही मुझे तो बहुत चिंता होती है। क्योंकि जो हमारा आज का जो वर्तमान युवा वर्ग है वो धम्म से बहुत दूर भागते हैं। हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत देखते हैं कि जब हम जाति विशेष की कोई चर्चा करते हैं तो उस पर बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं, बहुत से लोग उसे देखना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही हम धम्म की बात करते हैं वहाँ पर बहुत कुछ मात्र लोग ही दिखाई देते हैं। बिल्कुल सर, मैं आज हम देख रहे हैं कि जब बाबा साहब की जयंती आती है तो जो भारत का बहुजन समाज का तबका है वो 99% मतलब बाबा साहब के जन्मदिन की बधाई चाहे सोशल मीडिया पर या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से देता हुआ नजर आता है। और मैं कहूँगी कि 15-20 दिन पहले ही ये प्रचलन शुरू हो जाता है कि बड़े स्तर पर हम बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट करने के लिए भी आह्वान करते हैं और बड़े बड़े मंचों से भी बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कहूँगी कि एक विश्व स्तरीय उत्सव कोई है और वो भी भारत का है तो वो है बुद्ध पूर्णिमा। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा की बधाइयाँ हम पिछले सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, मैं खुद 2-3 दिन से, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो बुद्ध पूर्णिमा की बधाई या बुद्ध पूर्णिमा किस तरह से मनाएं इस पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इससे वंचित है, इससे अछूता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए नीलम जी, धम्म को जो लोग पहली बात तो समझ नहीं पा रहे हैं
और दूसरा जो जिस प्रक्रिया में वो पहले से जुड़े हुए हैं, जो उनकी मानसिकता में रचा बसा हुआ है, वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और यही कारण था जिसको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले से ही पहचान लिया था कि मेरे समाज की मानसिक स्थिति क्या है। इसीलिए जब उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में धम्म दीक्षा ली, तो उस समय 22 प्रतिज्ञाएँ अपने अनुयायियों को दी और उसको देकर ही उनको कहा कि आपने अगर यह निर्णय ले लिया है कि आपको बौद्ध धर्म ग्रहण करना है, अब बुद्ध की ओर अगर आपको बढ़ना है, तो उससे पहले आपको एक रेखा खींचनी पड़ेगी जो कि यह स्पष्ट करेगी कि आप किस दिशा में या किस तरफ जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस मानसिकता के साथ में और बुद्ध के अनुयायी बनकर और इस धम्म में शामिल हो जाएं, क्योंकि बुद्ध का धम्म जो है बहुत ही स्पष्टवादी है और वहाँ पर किसी भी तरह की उथाप या संशय या संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ पर अगर हम देखें कि बुद्ध का धम्म जो है शुरू ही प्रश्न से होता है। वहाँ पर प्रश्न जितने करेंगे और जितने प्रश्न आप उठाएंगे, जितने ऊंचे आप प्रश्न उठाएंगे, वही आपको जो है आपके जीवन को श्रेष्ठता की तरफ ले जाएगा। लेकिन वहीं जहाँ पर हमारा समाज अभी भी जिस संस्कृति में फंसा हुआ है, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ प्रश्न करने की मनाही है, प्रश्न उठाने की मनाही है। वहाँ पर हमारे मस्तिष्क को बांध दिया जाता है। वहाँ पर हमें ईश्वर पर या ईश्वर के जो कृत्य हैं, ईश्वर के कार्यकलाप हैं, उन पर किसी भी प्रकार का प्रश्न करने की हमें अनुमति नहीं मिलती है। तो हमारा बहुत बड़ा समाज जो है अभी भी वहाँ फंसा हुआ है, उन चमत्कारों में, ईश्वरवाद में, पाखंडों में। तो वहाँ पर फंसे रहने की वजह से, क्योंकि ये मानसिकता का मामला है और मानसिकता हम जानते हैं कि एक दिन में या कुछ घंटों में नहीं बदली जा सकती है, उसमें साल लग सकते हैं, उसमें कई पीढ़ियाँ भी लग सकती हैं। क्योंकि जैसे कि हम लोग समाज में काम करते रहते हैं और समाज में जब हम काम करते हैं तो हम देखते हैं कि लगातार समझाने के बाद भी बहुत मुश्किल से बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जो लोग समझ जाते हैं तब वो जो है उस प्रक्रिया में आते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता वहीं की वहीं बनी रहती है। बहुत कम लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो तर्कवादी होते हैं, जिनको हमने एक तर्क दिया और उन्होंने तुरंत समझ लिया उसको। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तर्क के माध्यम से हम कभी भी उनके जो मानसिक स्तर है उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो है धम्म के साथ हम जैसे चलते हैं वैसे ही हमें हमारा साथ लोग छोड़ने लग जाते हैं। लेकिन जाति के साथ चलते हैं तो जाति में बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। इसीलिए लोग हमें जय भीम करने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं। अभी एक हमने पोस्ट देखी अपने यूट्यूब चैनल पर, जो है एक उन्होंने वो कमेंट डाला था, किसी ने पी बौद्ध करके हैं, तो उन्होंने लिखा कि जय भीम नमो बुद्धाय क्यों करते हो आप, जबकि यही कारण है कि हम लोग जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी समस्याओं से अभी भी हम लोग जो है ग्रस्त हैं कि हम पहले जय भीम बोलें या पहले नमो बुद्धाय बोलें, अभी हम इसमें अटके पड़े हैं। जबकि हमें समझना चाहिए कि जय भीम यानी कि हम बाबा साहेब का नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जय भीम बाबा साहेब का नाम नहीं है, बाबा साहेब का नाम तो भीमराव अंबेडकर है, तो हम जय भीम बोलते हैं उनके सम्मान में। अब लेकिन उन्होंने कहा कि भी ये जातिवादी मानसिकता है, लेकिन ये जातिवादी मानसिकता किसने बनाई है? क्या यह जातिवादी मानसिकता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी ने बनाई है, बौद्ध लोगों ने बनाई है? यह मानसिकता एक विशेष वर्ग ने बनाई है जिसकी मानसिकता में पहले से ही जातिवाद का जहर घुला हुआ है। जबकि हमें यह समझना चाहिए कि जय भीम जो है राष्ट्रवाद का प्रतीक है, ना कि जातिवाद का प्रतीक है। और यदि हम जय भीम बोलकर उसको आगे प्रचारित नहीं करेंगे, प्रसारित नहीं करेंगे, उसकी जो उसका प्रभाव है भारतीय जनमानस के लिए उसको उस तक नहीं पहुंचाएंगे, तो वो हमारा जो देश है उस जातिवादी मानसिकता से कैसे निकलकर परम पूज्य बाबा साहेब को अपनाएगा, उनके व्यक्तित्व को अपनाएगा, उनके कामों को सराहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जय भीम पहले बोल रहे हैं या नमो बुद्धाय बोल रहे हैं, तो दोनों के बीच में हमें तुलना भी कभी नहीं करनी चाहिए कि जय भीम बड़े या नमो बुद्धाय बड़ा या बाबा साहेब बड़े या बुद्ध बड़े। ये सब जो है बहुत ही बेकार की बातें हैं, इनमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन यह ज़रूरी है कि हम जय भीम नमो बुद्धाय या नमो बुद्धाय जय भीम ज़रूर बोलें। नहीं, इसमें हम कई बार सुनते भी हैं कि जो हम जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं, तो जय भीम नमो बुद्धाय से संदर्भ हम इसलिए लेते हैं क्योंकि साथियों
हम जो बुद्ध की आइडियोलॉजी है, बुद्ध है, उनको शायद भूल चुके थे। अगर इन बुद्ध को किसी ने जानने का काम किया या हमें जनवाने का काम किया तो वो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। तो इसीलिए हम उनके संबोधन में उनको मान सम्मान देते हुए जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं। हम इसको अन्यथा ना ले, क्योंकि देखिए संबोधन होता है, उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बाबा साहब के सम्मान में है और हम उनके अनुयायी हैं। और उनके अनुयायी होने के नाते जो बाबा साहब ने हमें एक दिशा और दशा दी, तो हम उसी दशा पर और उसी दिशा में काम करें तो हमारे लिए बहुत सही होगा। तो सर, मेरा अगला सवाल इस कड़ी में ये है कि परम पूज्य बाबा साहब की जो परिसंकल्पना थी या परिकल्पना थी बौद्ध समाज को लेकर, वो कैसी थी? तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बुद्ध के धम्म पर आधारित एक ग्रंथ लिखा और जो कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसमें भी उन्होंने यह धर्म और धम्म को समझाने का प्रयास किया है जी। तो मैं यहाँ पर यह समझाने का प्रयास करूँगा कि धर्म और धम्म दो भाषाओं के दो शब्द तो हैं। एक धम्म शब्द जो है पाली भाषा का है, दूसरा धर्म शब्द जो है संस्कृत भाषा का है जी। ये तो शाब्दिक अर्थ में तो मतलब इनका फ़र्क तो है ही है, लेकिन हम क्रियाकलाप में देखें तो हम जब धम्म की बात करते हैं तो हम बुद्ध के धम्म यानी कि बुद्ध के बताए हुए मार्ग की बात करते हैं। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो जो धर्म जिसको कि हिंदू लोग अपने संदर्भ में उसको प्रयोग करते हैं और उसके अंतर्गत वो क्या करते हैं, वे मंदिरों में जाते हैं, वे किसकी पूजा करते हैं, किसका पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं या कुछ भी मतलब जो भक्ति करना होता है उनका, जैसा भी जो है अगरबत्ती मोमबत्ती घंटी बजाना, वो जो भी कुछ करते हैं वो धर्म है। और यहाँ पर जो बुद्ध के अनुयायी जो कुछ करते हैं वो धम्म है। तो बुद्ध ने जिन बातों का प्रचार और प्रसार किया, जिन देशनाओं के माध्यम से संसार के लोगों का कल्याण करने का प्रयास किया, वो धम्म है। तो धम्म और धर्म शाब्दिक अर्थ होने शाब्दिक अर्थ में अंतर होने के साथ साथ इसमें जो इसकी जो क्रियाकलाप हैं, जो क्रियाएं हैं दोनों की, उसमें भी फ़र्क है और उसके हिसाब से हमें इसको देखना चाहिए। जब हम धम्म की बात करते हैं तो हमें बौद्ध धम्म के अनुसार हम किसी कार्य को किस प्रकार करते हैं उससे हमें संदर्भ जोड़ना चाहिए जी। तो सर, अगली कड़ी में जैसा कि मैंने एक सवाल आपसे उठाया था कि जो बाबा साहब का बौद्ध समाज है, और बाबा साहब अक्सर कहा भी करते थे, और जो बाबा साहब की परिकल्पना थी बौद्ध समाज को लेकर, वो किस तरह की थी और कैसा समाज चाहते थे बाबा साहब? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ने आते हैं तो हमें जब सोशल साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक बात पढ़ाई जाती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और बाबा साहेब ने भी यही बात हमें समझाने का प्रयास किया कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं तो हमें एक समाज बना के रहना चाहिए। यदि हम लोग, जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उस समय उनको एक समाज क्या अभाव बड़ा महसूस हुआ कि एक समाज हमारे पास नहीं है, बौद्ध समाज हमारे पास नहीं है। बौद्ध समाज का मतलब ये है कि जो समाज इकट्ठा होकर अपने हिसाब से, अपने धम्म के हिसाब से कुछ कार्यकलापों को अंजाम दे सके जी। तो इस तरीके से उन्हें बड़ा दुख था कि एक समाज का निर्माण जो है जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से एक समाज उस समय उपस्थित नहीं था भारत में जो है। लेकिन उनका जो ये जो परिकल्पना थी भारतीय बौद्ध समाज की, उनकी परिकल्पना के अनुसार कि भारत में जो बौद्ध समाज है वो आपस में इस तरह का भाईचारा प्रस्तुत करे समाज के सामने पूरे देश में कि वहाँ पर जो है कोई भी भूखा ना मरे, कोई भी गरीबी में ना जिए, कोई भी अभाव में ना रहे और हर व्यक्ति जो है संपन्नता में जिए। किसी अभाव में यदि कोई जी रहा है तो लोग उसके साथ आकर उसका अभाव दूर करें और उसको संपन्नता की ओर जो है अग्रसर कर दें। यदि ऐसा कोई समाज बनता है हमारा तो अन्य समाज हमारे समाज से प्रेरणा लेकर हमारे समाज से प्रेरणा लेंगे, उसमें प्रवेश करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन यदि हम जैसा देखते हैं कि हमारे समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें तो जब हम समाज में काम करते हैं तो हमें बहुत कुछ दिखाई देता है कि समाज के लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने के बजाय एक दूसरे की टांग खींचकर उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं जी। वे आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए जो साधन वे अपनाते हैं उनका एक ही साधन नज़र आता है कि दूसरे को खींचकर पीछे करो और खुद आगे हो जाओ। तो ऐसे समाज की कल्पना तो बाबा साहेब ने कभी भी नहीं करी थी।
बाबा साहेब ने ऐसे समाज की कल्पना की थी कि हम लोग जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं वो समाज बहुत ही मेहनती, बहुत ही परिश्रमी है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। यदि समाज में कोई उन्नति कर रहा है, कोई हमसे आगे है, किसी भी फील्ड में आगे है, सामाजिक कार्यक्रमों में हमसे आगे है, राजनीतिक क्षेत्र में हमसे आगे है, तो हमें उससे ज़्यादा काम करके, उससे ज़्यादा मेहनत करके हमें अपने आप को उससे आगे ले आना चाहिए। तो इससे तो समाज का विकास होगा। लेकिन जो तरीका है कि यदि हमसे कोई आगे जा रहा है और उसको हमने पीछे खींचकर उसको पीछे कर दिया अपने, तो इस तरह से जो विकास हम पूरा समाज मिलकर कर सकते थे, उस विकास को हमने रोक दिया। क्योंकि जो व्यक्ति विकास कर सकता था उसको हमने पीछे खींच दिया और हमारे अंदर वो योग्यता है नहीं कि हम विकास कर सकें, तो हमने अपने समाज के विकास की गति को ही अवरुद्ध कर दिया। तो बाबा साहेब एक ऐसे बौद्ध समाज की परिकल्पना करते थे जिसमें कि बौद्ध धर्म के अनुसार सारे कार्यक्रम हो, लोग सुबह और शाम वंदना करें और लोगों के घरों में जाकर इस बात की जांच भी हो कि वे वंदना करते हैं या नहीं करते। और वंदना करने से काम नहीं चलता, बल्कि जो हम शील ग्रहण करते हैं उसका आचरण अपने जीवन में करते हैं नहीं करते, या उनका प्रयास करते हैं नहीं करते। तो इन सब बातों को लेकर बाबा साहेब ने एक बौद्ध समाज की परिकल्पना अपने दिमाग में बिठाई थी, जिसको वे अंजाम देने ही वाले थे, लेकिन उनको इतना लंबा जीवन नहीं मिल सका जिसको वो परिणति उसमें कर सकते। सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी। सबसे बड़ा ग्रंथ है, मैं यहाँ पर ग्रंथ की बात करूँ, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है वो कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा भाषाओं में लिखा गया है वो कौन सा ग्रंथ है? और जिसको सबसे ज़्यादा आज तक पढ़ा गया है वो कौन सा ग्रंथ है? अगर मैं वजन की बात करूँ या लंबाई या चौड़ाई की बात करूँ तो वो कौन सा ग्रंथ है? आप हमारे श्रोता को बताएं ताकि वो भी अपने बच्चों को इस चीज़ को बता पाएँ जिन साथियों को नहीं पता है। देखिए नीलम जी, धम्म की विशेषता जो है, कोई धर्म ग्रंथों की बहुत लंबी चौड़ी लाइन या किसी धर्म ग्रंथ का वजन या उसका साइज इससे नहीं नापी आती। क्यों? कोई भी चीज़ यदि किसी काम की है तो वह उपयोगी है जी। और कोई भी चीज़ यदि काम की नहीं है तो वो अनुपयोगी है। तो जो बुद्ध का जो धम्म है उसको इस बात से नहीं नापा जाता कि उसके धर्म ग्रंथ कितने लंबे चौड़े हैं या कितने पुराने हैं। अगर इन बातों में अगर हम जाएंगे कि कोई धर्म ग्रंथ हमारा धर्म ग्रंथ यदि बहुत भारी है या बहुत बड़ा है, विकराल रूप में है, तो उससे ही हमारा धर्म श्रेष्ठ होगा। तो अगर हमारा धर्म ग्रंथ हमने 100 किलो का बनाया है, 1000 किलो का बनाया है, तो आज ऐसी टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स हैं कि दूसरे धर्म के लोग उससे कहीं ज़्यादा वजन का धर्म ग्रंथ, उससे कहीं बड़े आकार का धर्म ग्रंथ तैयार कर सकते हैं। तो क्या हम यह मान लें कि दूसरे धर्म श्रेष्ठ हैं या हमारा धर्म जो है कम हो गया है? धर्म की श्रेष्ठता और धर्म का कम होना इस बात से बिल्कुल भी नहीं नापा जा सकता कि धर्म ग्रंथ कितने लंबे चौड़े हैं, बल्कि धर्म कितना उपयोगी है, धर्म कितना व्यवहारिक है, वर्तमान में वह कितना उपयोग में लाया जा सकता है, और वर्तमान में और भविष्य में वो कितना कल्याण लोगों का कर सकता है। इस बात से जो है किसी भी धर्म की श्रेष्ठता साबित होती है। बिल्कुल सही कहा सर। अभी एक लाखन भाई जी वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कब, क्यों और कैसे कहा गया? इस पर आप अपना प्रकाश डालें सर। देखिए, सोने की चिड़िया कहने के कई अर्थ हैं। कि सोने का हम जो अर्थ लेते हैं वो धन से लेते हैं, कि जब हमारा देश संपन्न था, धन धान्य से संपन्न था, किसी भी चीज़ की वहाँ पर कमी नहीं थी, तब उसको ये ऐसा समझाता है कि वो जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि धन जो है किस प्रकार से पैदा किया जाता है। आज हम देखते हैं कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी की भरमार है। अब गरीबी और जो बेरोजगारी है उसकी भरमार क्यों है, कारण क्या है? कारण सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो लोगों में जो बुद्ध के जो देशनाएँ थीं, बुद्ध के धम्म का जो मार्ग था उसको लोगों ने छोड़ा और उसको छोड़कर एक ऐसे मार्ग पर आए जिसमें कहीं भी उनकी प्रगति के लिए कोई मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार, अनैतिकता हमारे समाज में बहुत भारी मात्रा में व्याप्त है। और उसके कारण जब भ्रष्टाचार है तो विकास नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मतलब ये है कि एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अपने समाज के, अपने देश के हितों को कभी भी तिलांजलि दे सकता है, कभी भी गिरवी रख सकता है, कभी भी बेच सकता है। और आज हम देखते हैं कि ऐसा लोग करते हैं, जिसके कारण से हमारा देश बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याओं से लगातार ग्रस्त है और उनसे जूझ रहा है। तो हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया है और हो सकता है अगर वो बुद्ध के धम्म को समझने का प्रयास करे।
कई लोग जो है बुद्ध के धम्म को जब हम समझाते हैं तो कई लोग ये समझ लेते हैं कि हम धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। लेकिन सर, इसमें जो सवाल था आपने अपने तरीके से जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने पढ़ा भी और सुन भी पाते हैं कि जो सोने की चिड़िया भारत को कब, क्यों और किस संदर्भ में कहा। हम देखते हैं कि जब सम्राट अशोक का शासन इस देश में रहा था और वो इतना शांति प्रिय शासन था जहाँ पर अनुशासन दिखाई देता था, किसी जीव जंतु की हत्या नहीं होती थी और मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही समझा जाता था, ना कि जो अन्य इनके लोगों के धर्म ग्रंथ है उसमें मनुष्य को तो बिल्कुल ही पशुओं की भांति ही मतलब समझा गया है। तो क्या उस समय का वर्णन नहीं है ये? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस समाज में नैतिकता का वास होता है, जिस समाज में जिसको हम धम्म कहते हैं, वो तो एक व्यवहार में लाने वाली नीतियाँ हैं, अपने नियम हैं। तो जब कोई भी समाज अच्छे नियमों का पालन करता है, अच्छी नैतिकता का पालन करता है, नैतिकता को अपने समाज जगह देता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बुराइयों का अंत होने लगता है, पाप समाज से खत्म होने लगता है और पुण्य का वहाँ पे जो है वास होने लगता है। तो जब ऐसी स्थिति में जो है सभी लोग जब शांति से एक दूसरे की प्रगति के लिए बाधक ना होकर बल्कि उसके पूरक हो जाते हैं, तो वो समाज प्रगति ही करता है। तो अशोक ने ऐसा शासन इस देश को दिया जहाँ पर लोग जो हैं एक दूसरे से द्वेष व घृणा बहुत कम या ना के बराबर करते थे या होती ही नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते थे, जिससे कि वहाँ पर नुकसान कम से कम और फ़ायदा अधिक से अधिक होता था। तो हम जानते हैं कि अशोक का जो शासन काल रहा वो सर्वश्रेष्ठ अब तक का काल रहा है पूरे भारत के इतिहास में। इससे अच्छा शासन काल जो है, इससे अच्छा शासन जो है पूरी दुनिया में आज तक देखने को नहीं मिला है। यही एकमात्र एक ऐसा शासन था जब घरों के दरवाजों पर ताले नहीं रहा करते थे, लोगों को अपने सामान की, अपनी चीज़ों की फिक्र नहीं हुआ करती थी, लोगों को अपने स्वास्थ्य की इतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि शासन ने उनके लिए अस्पताल और पशुओं तक के लिए अस्पताल पहली बार जो है अगर कहीं खोले गए तो वो अशोक के शासन काल में खोले गए। जगह जगह कुओं का निर्माण किया गया, बड़े बड़े नए नए राजमार्ग बनाए गए और राजमार्गों पर चलने के लिए चिन्ह, यानी कि जो हमें आज जो स्तंभ दिखाई देते हैं, ऐसे स्तंभों के द्वारा जो है उन राजमार्गों को चिन्हित भी किया गया। सर, क्या लगता है कि बुद्ध की आइडियोलॉजी के बिना हम भारत को दोबारा से विश्व गुरु बना पाएंगे? देखिए नीलम जी, अफवाहें उड़ाने का तो कुछ नहीं का इलाज, मतलब कोई भी इलाज नहीं है कि अफवाहें उड़ाकर तो कोई भी कुछ भी कह दे। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो है अफवाहों के अलावा कुछ काम नहीं करती है और वो एक ऐसी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है जिस संस्कृति को फूंक मार के उड़ाया जाता है, जिसका कोई आधार ही नहीं है, आधार विहीन संस्कृति है। ऐसे धर्म, ऐसे उसको इस पाखंड के द्वारा मतलब फैलाने का काम किया जा रहा है। और वो अगर ऐसे धर्म, ऐसी संस्कृति को अगर वो फैलाने का काम कर रहे हैं तो इससे भारत कभी विश्व गुरु बन पाएगा ये तो ख्वाब है और ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन आपने अभी वर्तमान सरकार की बात करी तो मैं एक सवाल और लेना चाहूँगी आपसे, क्योंकि देखिए जब से कोरोना का कहर पूरे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में छाया हुआ है और भारत में तीसरा लॉकडाउन शुरू हो चुका है 3 तारीख से। तो पहला लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो तब मोदी जी ने मोमबत्ती और इनका ताली का जो भी आह्वान किया देशवासियों से, और जो उनका भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था तो वो भी उन्होंने बड़ी धूमधाम से मना लिया। लेकिन हमने देखा कि जब बाबा साहब की जयंती आई तो उस पर मोदी जी सिर्फ औपचारिकता करते नजर आए, जबकि अगर वो मैं ये कहूँगी कि आज प्रधानमंत्री है तो परम पूज्य बाबा साहब के लिखित संविधान के कारण है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में जो जातीय भेदभाव है वो नहीं दिखाई देता। देखिए, इनके लिए जाति, धर्म, इनके कोई महत्व नहीं है। इनके लिए सिर्फ एक चीज़ का महत्व है, वो है सत्ता। सत्ता को कैसे प्राप्त किया जाए और सत्ता में कैसे बना रहा जाए, सिर्फ इनका एकमात्र उद्देश्य यही है। और जैसा कि ये चाणक्य की नीति को फॉलो करते हैं कि साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से कुछ भी किया जाए, किसी की हत्या करनी पड़े तो हत्या कर दो, पूरे जन समुदाय की हत्या करनी पड़े तो उसकी भी हत्या कर दो, उसे प्रताड़ित करना पड़ता है उसे प्रताड़ित कर दो, कुछ भी किया जाए लेकिन सत्ता में बने रहना है। उनका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किस धर्म का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उस धर्म से कितनी नैतिकता का प्रचार प्रसार समाज में होगा और समाज उससे उस धर्म के कारण जो है गर्त में जाएगा या अच्छे मार्ग पर जाएगा या उसका भला होगा या उसका बुरा होगा, इस बात से उनको कोई लेना देना नहीं है। यदि उनका इस बात से कुछ भी लेना देना होता तो ये तो तार्किक बातें हैं, इतने बड़े बड़े, इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या इन्हें जरा सा भी तर्क समझ नहीं आता? क्या इन्हें यह समझ नहीं आता कि मनुस्मृति में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, क्या वो बातें सही हैं या गलत हैं? क्या उन्हें यह समझ नहीं आता कि रामायण में यदि राम को राज्य को वो सर्वश्रेष्ठ राज्य मानते हैं
तो वो जो सीता है वो आजीवन जो है जब से राम के साथ में आई और तब से वो न्याय की गुहार कर रही है, न्याय पाने के लिए तड़प रही है, लेकिन उसको आजीवन न्याय नहीं मिलता और अंततः उसको पृथ्वी समाया जाना पड़ता है। ये कैसे न्यायिक राज्य है उनका जो है, कैसा न्याय उन्होंने प्रस्तुत किया है, कैसा आदर्श प्रस्तुत किया है। तो ये जो बातें हैं तो जरा सा तर्क प्रस्तुत करने पर ही एक मामूली से इंसान को भी समझ में आ जाता है, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और वो लगातार ऐसे चीज़ों को प्रचारित करते जा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो मूर्खता की पराकाष्ठा हैं। विदेशों में जाकर बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि अगर पूरे विश्व में कहीं पर जो सर्जरी हुई तो वो हमारे देश में सबसे पहले हुई, वो गणेश की सर्जरी जो है। तो अगर उनसे कोई, शुक्र है किसी ने शायद सवाल नहीं पूछा, किसी जहाँ पर भी उन्होंने ये बात कही है वहाँ पर उनसे ये सवाल नहीं पूछा गया भाई ब्लड ग्रुप क्या था, दोनों लोगों का ब्लड ग्रुप कैसे मैच हो गया, एक हाथी का और एक इंसान का, और उसमें सर्जरी कैसे और उनकी गर्दन कैसे फिट बैठ गई आपस में जो है। तो ये इस बात का शुक्र है कि वहाँ पर उतनी बेइज्जती उनको नहीं सहन करनी पड़ी, नहीं तो समझदार लोग हैं दुनिया में और वे लोग अगर ये प्रश्न प्रधानमंत्री जी कर देते तो प्रधानमंत्री जी की जो बेइज्जती तो होती, भारत की मर्यादा जो है विश्व स्तर पर धूमिल हो जाती। लेकिन सर दूसरी बात हमें देखने को मिलती है कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल प्लेसेस बने हुए हैं भारत में, वहाँ पर हर जगह बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों का षड्यंत्र तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे विश्व में यदि भारत की पहचान है तो वो बुद्ध से है। पूरे विश्व में हिंदू धर्म का जो कोई भी त्यौहार या भारत में जितने भी धर्म जन्मे हैं उनके जो भी त्यौहार या उत्सव ये लोग मनाते हैं, उनमें से कोई भी ऐसा उत्सव या त्यौहार नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता हो। केवल बुद्ध के धम्म का जो ये कल अपना उत्सव है, जो पर्व है बुद्ध पूर्णिमा का, यही एकमात्र ऐसा पर्व है भारत से जो कि विश्व स्तर पर मनाया जाता है। लेकिन ये भारत के लिए बहुत ही दुख की बात है कि भारत में इस पर्व को उतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाता है जितने बड़े पैमाने पर अन्य त्यौहार और अन्य उत्सव मनाए जाते हैं, जबकि उनको पूरे विश्व में कुछ भी लोग नहीं जानते हैं। भारत से निकलते ही राम को, कृष्ण को कोई नहीं पहचानता, लेकिन भारत से निकलते ही बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है। जिन देशों में बुद्ध नहीं भी है, बुद्ध के धम्म नहीं भी है, वे लोग भी बुद्ध को जानते हैं और बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का दीपक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि हमें, ये तो अब बहुजन समाज के ऊपर जिम्मेदारी है। जो लोग कहते हैं कि हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं और बाबा साहेब की विचारधारा को प्रचार प्रसार करने का हम बीड़ा उठाते हैं, तो उनका काम है कि वो बुद्ध के धम्म को समझें और समझकर जो है लगातार समाज में उसकी बात करें, उसकी चर्चा करें, उसको फैलाने का काम करें। प्रकाश जी, मैं एक सवाल और लूँगी आपसे कि जो बुद्ध का धम्म है उसमें प्रज्ञाशील समाधि, इनका क्या महत्व है? थोड़ा संक्षिप्त में बताइए, क्योंकि भंते जी मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप उधर से मुझे ज्वाइन करें, मैं आपको इधर से ज्वाइन करूंगी। देखिए नीलम जी, जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा का मतलब तो जैसे कि अंधकार होता है, अंधकार का जो अंत है वो किसी भी यत्न, किसी भी साधन के द्वारा नहीं किया जाता यदि रोशनी उपलब्ध ना हो जी। और जैसे ही रोशनी उपलब्ध होती है और जितने विस्तार तक रोशनी उपलब्ध होती है उतने विस्तार तक अंधकार छट जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। इसीलिए जो पहली बात जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा हमारे जीवन में यही काम करती है कि हमारे जीवन में जो कष्ट रूपी अंधकार है, जहाँ जहाँ हमारे जीवन में कष्ट है, वो हमारे जीवन में जो अंधकार है उसके कारण है जी। और उस अंधकार को हम प्रज्ञा के द्वारा मिटा सकते हैं। प्रज्ञा के द्वारा मतलब नॉलेज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। जिस कष्ट की हमें जानकारी हो जाती है कि यह कष्ट है, जैसे कि बुद्ध ने कहा 4 आर्य सत्य की हम हमेशा बात करते हैं जब भी धम्म की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बुद्ध ने जो सारा संसार है वो खोज में लगता है सुख की खोज में, लेकिन बुद्ध गए दुख की खोज में। उन्होंने दुख को जाना कि दुख है, पहचाना दुख को कि जीना यानी कि जन्म लेना, मरना, बुढ़ापा, रोग, ये सभी जो है दुख हैं। तो इस दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, यही प्रश्न जो है सिद्धार्थ के सामने था और सिद्धार्थ इस प्रश्न को हल करने के लिए ही प्रवजित हुए और इसको जब उन्होंने हल कर लिया उसी को कहा गया कि बुद्ध ने जो है समाधि प्राप्त कर ली है। तो जैसा कि 4 आर्य सत्य में कहा जाता है कि दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसके निवारण का एक मार्ग है। तो इसी प्रकार से जब हम किसी अपने जीवन के कष्टों को पहचान लेते हैं, अभी तो हमारे जीवन में अंधकार इतना गहरा है कि हम अपने जीवन के अंधकार को भी नहीं पहचान पाते हैं कि हम अंधकार में हैं, कि हमारे जीवन में कष्ट हैं और कष्ट हमें लगातार सताते रहते हैं, लगातार हमें दुखी करते रहते हैं और हमें ये नहीं मालूम कि हमारे जीवन में ये कष्ट है। और जब हम उसको जान लें कि ये कष्ट है तो कष्ट की प्रकृति क्या है,
उसका स्वभाव कैसा है, उसको नहीं जान पाते हैं। यदि हम कष्ट की प्रकृति को जान लें तो हम कष्ट की प्रकृति को जानने के बाद कष्ट के कारण तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। और जब कारण तक पहुंच जाएंगे तो उसका निवारण है वो भी है, क्योंकि जब कारण है तो उसका निवारण मिल सकता है, और निवारण है तो उसका जो निवारण के लिए उसका जो मार्ग है उसको खोजा जा सकता है। यही बुद्ध का सिद्धांत था। तो जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा यही है कि हमारे जीवन में जिस रूप में भी अंधकार है उसको मिटाने के लिए जिस रोशनी की जरूरत है वो प्रज्ञा के द्वारा मिटाई जाती है, नॉलेज के द्वारा मिटाई जाती है। यही प्रज्ञा है। और सील का सर, सील और बताएं। सील का जैसे कि हमारे जीवन में हम कोई भी काम करते हैं तो कोई भी काम नियमों के बगैर सफल नहीं हो सकता। सरकार जब अपना शासन और प्रशासन चलाती है तो बहुत सारे नियम लगाती है। किसी को जॉब पे रखती है तो उसको नियमों के अंतर्गत रखती है कि आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, और पूरे दिन में आपको ऐसे ये काम करने हैं, शेड्यूल देती है। उसी प्रकार से जब कोई कर्मचारी कार्य करता है तभी उस ऑफिस का काम हो पाता है। इसी प्रकार से जब शासन सत्ता काम करती है तो वो शासन सत्ता चल पाती हैं सुचारू रूप से। यदि कहीं पर भी किसी नियम में ढील हो जाए तो जितनी ढील होगी उतना ही काम प्रभावित होता है और उसके परिणाम भी उसी प्रकार से आते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जीवन को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है जिनको बुद्ध ने सील के अंतर्गत बांधा, और हमें मनुष्यों को, संसार को सील के द्वारा जो है यह समझाने का प्रयास किया कि यदि आप इन नियमों पर चलेंगे तो आपका जीवन और पूरे समाज का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो सकता है। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी और हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, जिज्ञासा होगी सभी की कि जो आपने अभी सील की चर्चा की, क्योंकि बुद्ध ने 5 सील दिए हैं हमें, और 5 सील में से मैं कहूँगी कि जो लास्ट वाला सील है आजकल उसका बहुत बड़े स्तर पर सरकार के द्वारा कहूँ या आम जनता के द्वारा कहूँ उसका हनन होता है नज़र आ रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने अभी लॉकडाउन में ढील दी, और लॉकडाउन में जो ढील दी उसमें प्रमुखतया से जो वाइन शॉप्स हैं, जो शराब की दुकानें हैं, उनको खोलने के लिए उन्होंने इजाज़त दे दी। और आज हम देख रहे हैं कि लगातार, मैं तो पिछले कई दिनों से देख रहा था कि जब से लॉकडाउन खुला है मीडिया में हमने देखा कई बार कि बहुत लंबी लंबी लाइनें हमने देखी, वो थोड़ा हमें अचंभा से लगता था। लेकिन आज हम जब सुबह गए तो हमने खुद अपनी आंखों से जब देखा कि करीबन 1 किलोमीटर लंबी लाइन शराब लेने वाले लोगों की लगी हुई है, तो उसको देखकर बहुत ही दुख हुआ। सरकार का कहना ये है कि उन्होंने जो लॉकडाउन के कारण जो उनके पास राजस्व की कमी हुई, जो रेवेन्यू की जो उनके पास कमी हुई, उसकी पूर्ति के लिए, क्योंकि सरकार को जो है लोगों को खाना बांटना पड़ रहा है और तमाम सुविधाएं देनी पड़ रही हैं, तो उनके लिए उनको रेवेन्यू चाहिए, और उस रेवेन्यू को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन उनके पास शराब है। लेकिन मैं आज एक सवाल सरकार से पूछता हूँ कि जब केजरीवाल जी आप दिल्ली में बिजली और पानी मुफ्त दे रहे थे, जबकि उससे पहले वही लोग दिल्ली में बिजली कितने ऊंचे दामों पर बेची जा रही थी दिल्ली के लोगों को, वे उसको भी अफोर्ड कर रहे थे, उसके बिजली के बिल भी भर रहे थे। यदि आपने राहत देनी थी तो थोड़ा बिजली का बिल कम कर देते, सामान्य कर देते, तो उससे भी बिजली का बिल लोगों को भरने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आपने सत्ता में आने के लिए इस लालच से और लोगों को बिल्कुल सीधे सीधे बिजली के बिल और पानी मुफ्त करके जो रिवेन्यू का जो घाटा किया, आज उसको आप समाज में अनैतिकता का प्रचार और प्रसार करके उसकी भरपाई करने का प्रयास कर रहे हैं। आप पर लानत आती है। आज मुझे आप पर वास्तव में दुख होता है। मुझे तब थोड़ा सा सुख महसूस होता था जब मुझे बिल नहीं भरना पड़ता था, लेकिन आज मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से दुख होता है कि हमारा समाज प्रगति के पथ पर नहीं जा रहा, क्योंकि बुद्ध ने शराब को दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ने के बराबर कहा है, और बुद्ध ने इसको सबसे बड़ा रोग समाज के लिए कहा है। और आज हमारा समाज यदि बेरोजगारी, अशिक्षा और अभाव से ग्रस्त है तो उसमें सबसे बड़ा कारण इस शराब का है। आज अगर हमारे समाज की महिलाएं कहीं पर अत्याचार का शिकार होती हैं तो उसमें सबसे बड़ा कारण एक शराब भी है। आपने ये क्या कर डाला? आपने कुछ और साधन ढूंढ लेते। मुझे तो ये शराब के द्वारा रेवेन्यू कमाना बिल्कुल भी नहीं जचता, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की, अगर जो लोग ब्राह्मण संस्कृति की बात करते हैं तो क्या ब्राह्मण संस्कृति इस बात की इजाज़त देती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो ब्राह्मण संस्कृति का रात और दिन गुणगान करते रहते हैं कि क्या आप लोगों की संस्कृति इस बात की इजाज़त देती है कि समाज में इस अनैतिकता का प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए? जबकि गांधी जी ने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में कहे और उनके हिसाब से जो उसमें रखा कि जो शराब है यानी कि जो नशा है उसको समाज में कम से कम करने का प्रयत्न किया जाएगा, तो क्या ये कम से कम करने का प्रयत्न है या उसको बढ़ावा देने का एक प्रयास है?
तो ये बहुत ही ज़्यादा आलोचनात्मक मेरा सरकार के प्रति रवैया रहेगा सर, इस बारे में। आलोचनात्मक तो है, लेकिन हमने जो देखा था सुबह का, प्रत्यक्ष रूप से हमने जो दृश्य देखा, जो 1-1.5 किलोमीटर तक लाइन लगी थी, उसमें मैक्सिमम हमें मजदूर लोग ही दिखाई दे रहे थे। तो क्या कहीं ना कहीं ये सरकार की हम एक मिली भगत भी कह सकते हैं कि जो आज गरीब तबका भुखमरी से जूझ रहा है और 2 वक्त का भोजन जुटाने के लिए भी लंबी लंबी लाइनों में लगा हुआ है, वहीं आज हमने देखा कि वो जो मजदूर वर्ग है या गरीब तबका है या कमज़ोर तबका है, वो आज जो दारू है, नशे जैसी जहरीली चीज़ें हैं जिसपे कि साफ साफ लिखा है कि भाई नशा सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी वो इतनी लंबी लाइनों में लगा। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ साथियों से बात भी की थी, तो उन साथियों ने खुद ही सवाल खड़े किए, अगर सरकार दारू के ठेके नहीं खोलती तो हम यहाँ पर शराब लेने नहीं आते। तो सर, इस पर कहीं ना कहीं हम क्या समझे कि इसमें सरकार की मिली भगत है कि जो एक कमज़ोर तबका उसको और कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है? देखिए नीलम जी, तथागत बुद्ध ने मनुष्य की समस्याओं को बड़ी निकटता से समझा, बहुत ही गंभीरता से समझा और उनका बड़ा बारीक हल उनको करके दिया। बुद्ध धम्पद में कहते हैं, अपमादो अमत पदंग पमादो मचनो पदंग अपमता न मियंती ये पमता यथा मता। यानी कि जो प्रमाद है वो मृत्यु पद के समान है और जो अप्रमाद है वो अमृत पद के समान है। और ये प्रमाद है क्या? आज जो लोग शराब की लाइनों में लगे हुए हैं, ये तो प्रमाद का बहुत ही जीता जाता उदाहरण है। बहुत अच्छी तरह से उन लोगों को समझ में आता है। आपने कई लोगों से प्रश्न किए कि क्या ये सेहत के लिए हानिकारक है, उन्होंने स्वीकार भी किया, हाँ सेहत के लिए हानिकारक है। तो जो प्रमाद है वो यही है कि एक व्यक्ति इस बात को जान रहा है कि वो उसकी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन तब भी उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कि हर शराब की बोतल पे लिखा जाता है कि सेहत के लिए हानिकारक है, हर सिगरेट की डिब्बी पे लिखा जाता है कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक है इसको पीना, और ये कैंसर का एक कारण हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी लोग उसका अगर उपयोग करते हैं, उसको पीने का काम करते हैं, तो ये जो प्रमाद है बहुत विकट, बहुत भारी समस्या जो है लोगों के भीतर है। और इस प्रमाद से दूर रहने का जो या प्रमाद का जो कारण बुद्ध ने बताया वो इंद्रियों का असंयत होना बताया कि हर एक मनुष्य के जीवन में जितने भी दुख हैं वो इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं। जितना जितना हम इंद्रियों से असंयत रहेंगे उतना उतना दुख हमारे जीवन में आएगा। जितना हम इंद्रियों पर संयम बरतेंगे उतना ही हमारे जीवन में सुख आएगा। दुख छटेगा तो सुख आएगा, क्योंकि बुद्ध ने तो एक ही बात दुखी ना कि बुद्ध किस खोज में गए? बुद्ध गए दुख की खोज में, सुख की खोज में नहीं। सुख को खोजा नहीं जा सकता जीवन में जी। सुख को कैसे पहचानेंगे, कैसे खोजेंगे? लेकिन दुख को पहचाना जा सकता है और दुख को खोया जा सकता है। इसीलिए बुद्ध का मानना था कि अगर जीवन से दुख को हम निकाल देंगे तो जो शेष रह जाएगा वो सुख ही तो होगा। इसीलिए उन्होंने जीवन से दुख को निकालने का काम किया। जितना जितना हम दुख निकालते रहेंगे अपने जीवन से उतने उतने सुख की अनुभूति हमें होती रहेगी। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर एक बात भी बताना चाहूँ, क्योंकि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो सील है उसमें 5 सील दिए। और पहला, जैसा कि मैंने बताया, आपने चर्चा की, जो 5वां सील है कि सुरा मेरे मज्जे पमा दट्ठाना बेरमणि सिक्खा पदम समाध्यामी, कि मैं जो नशीली चीज़ें हैं उनसे दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सील भी लोगों ने तोड़ा और उस सील के कारण हम देख पाएंगे आने वाले, मैं कहूँगी कि आज ही हमें रुझान देखने को मिल जाएंगे कि जो पहला हमारा सील है कि पाणाति पाता बेरमणि सिक्खा पदम समाध्यामी। तो सर, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सील का तोड़ना तो जब होता है जब किसी ने सील को ग्रहण किया हो जी। अभी तो लोगों ने सील को समझा ही नहीं है। लोगों ने सिर्फ ये समझाया कि हाँ ये हमारे लिए गलत है। जैसा कि मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि हर शराबी जो है अपने बच्चों से यह कहता है कि शराब पीना ठीक नहीं है और तुम कभी भी शराब मत पीना। अपने बच्चों को कभी भी वो शराब पीने के लिए नहीं कहता। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि समाज में जो अभी हमने अंधकार की बात की, अंधकार बहुत गहरा है। और बुद्ध ने इसको जब अष्टांगिक मार्ग को समझाया, जो पहले जो उनके 5 परिव्राजक थे उनको जब समझाया अष्टांगिक मार्ग, तो उसमें जब सम्मादृष्टि समझा रहे हैं, सम्यक दृष्टि समझा रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि के मार्ग में जो बाधा है वो ये अंधकार है कि लोग अंधकार में रह रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि अंधकार में रह रहे हैं। और लोगों को अंधकार का पता लग जाए तो उनको प्रकाश का अनुभूति नहीं कि प्रकाश नाम की कोई चीज़ होती है और इस अंधकार को दूर किया जा सकता है। तो अभी तो अंधकार बहुत गहरा है। आप तो सील की बात कर रहे हैं, अगर सील को कोई ग्रहण कर लेता है तो कम से कम उसके दिमाग में एक बात तो समा जाती है कि मैंने सील ग्रहण किया है। और जैसा ही सील टूटेगा तो उसको एक बात की अनुभूति आती है कि हाँ मुझसे सील टूट गया है जी। सील टूट गया है, उसके बाद वो फिर प्रयास में तो लगेगा कम से कम, और एक बार ऐसा समय आएगा जब वो अपने प्रयासों में सफल भी हो जाएगा और सील टूटना उससे बंद हो जाएंगे। लेकिन अभी तो समस्या और अभी तो इतना अंधकार इतना गहरा है कि उसको बता पाना लोगों को
कि सील क्या है और आपको सील लेने चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, समाज व्यवस्था का आपको जो है आदर करना चाहिए, ताकि सुख शांति और समृद्धि समाज में प्रसारित हो। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और इसी कड़ी में आपसे ये भी जानना चाहूँगी और श्रोता भी शायद एक उम्मीद रख रहे होंगे, क्योंकि जो चर्चा आज हम कर रहे हैं साथियों, क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा का भारत देश के लिए, बल्कि कहूँगी कि पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा महत्व है और खासकर बौद्ध लोगों के लिए महत्व है। तो सर, इसको बुद्ध पूर्णिमा को हम त्रिविधि पूर्णिमा भी कहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भाई इसको त्रिविधि बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? देखिए नीलम जी, इस दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ और जैसा कि हम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें बचपन से ही सिद्धार्थ के जब बचपन के क्रियाकलाप स्टार्ट होते हैं तब से ही हमें यह आभास होने लगता है और उनमें हम एक बोधिसत्व के गुण देखने लगते हैं, क्योंकि जो करुणा, दूसरों के प्रति जो दया का भाव है, दूसरों के कष्टों को देखकर विचलित हो जाना और उनके कष्टों को दूर करने में लग जाना, इस तरह की जो भावना है वो एक बोधिसत्व में होती है। तो एक बोधिसत्व का सिद्धार्थ के रूप में इस दिन जन्म हुआ और इसी दिन पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा के ही दिन सिद्धार्थ जब घर छोड़कर पवजित होकर उस मार्ग की खोज में जब विपස්සना पर बैठे और जब उनकी विपස්සना पूर्ण हुई और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको संबोधि प्राप्त होना कहा, कि इसी दिन सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई, तो वो जब सिद्धार्थ से सिद्धार्थ नहीं रहे वो और सिद्धार्थ से वो बुद्ध बन गए, तो वो घटना भी इसी दिन हुई। और अंत में तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, जो बुद्ध बनने के बाद उन्होंने 45 साल तक जिए, 45 वर्ष तक उन्होंने जो है धम्म की देशनाएं दी और उसके बाद उनका जो है महापरिनिर्वाण हुआ, वो भी इसी दिन हुआ। इसीलिए ये 3 संस्कार, 3 विधियां जो है उनके जीवन काल में इसी एक ही दिन हुई, इसीलिए इसको जो है त्रिविधि बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा कहा जाता है। तो सर, मैं थोड़ा सा और चाहूँगी कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं और जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो उनका दायित्व बनता है, अगर वो सच में बाबा साहब के अनुयायी हैं तो उन्होंने बुद्ध की आइडियोलॉजी को भी ग्रहण करना चाहिए। और कल बुद्ध पूर्णिमा है, तो आप थोड़ा ब्रीफिंग में बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा हमें किस तरह से सेलिब्रेट करनी है। जैसा कि आपने बताया है कि बोधाचार्य शांति स्वरूप जी की एक वीडियो भी है और यहाँ पर भंते जी भी हैं, तो मैंने भंते जी से पहले भी आग्रह किया कि भंते जी, मैं चाहूँगी कि आप उधर से मुझे कनेक्ट करें, क्योंकि इधर से हो नहीं पा रहा है, मैंने कई बार प्रयास किया है, तो क्योंकि आप भंते जी हैं और हमारे धम्मगुरु हैं और अच्छे से मतलब उपासक उपासिकाओं को समझा पाएंगे, बता पाएंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ मात्र उपासक उपासिकाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता है और आप एक धम्मगुरु हैं, तो धम्मगुरु होने के नाते आपका दायित्व बनता है। मैं चाहूँगी कि आप हमें ज्वाइन करें लाइव और जितने भी श्रोता हमारे साथ हैं उनको बताएं कि कल हम बुद्ध पूर्णिमा कैसे सेलिब्रेट करें और क्या क्या करें। भंते जी, आपसे आग्रह है। तो नीलम जी, चलो जब तक बनते जी हमें ज्वाइन करते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं कल किस तरह से बुद्ध पूर्णिमा जो है लोगों को सेलिब्रेट करनी चाहिए जी। लेकिन मैं हमेशा से इस बात पर जोर देता आया हूँ कि यदि आप बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करें या ना करें, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आप जो है जो बुद्ध पूर्णिमा का जो महत्व है आपके जीवन में, उसका महत्व आपके जीवन में धम्म से है जी। और अगर धम्म को आप समझें और धम्म के आचरण को आप करने का प्रयास करें, तो मैं ये समझता हूँ कि जो बुद्ध पूर्णिमा मनाने की जो सार्थकता है वो सिद्ध हो सकती है। आप बुद्ध पूर्णिमा किसी भी तरीके से मनाएं और आपने अगर बिल्कुल एकजुट होकर एक, जिसे हम कहते हैं कोडिफाइड रूप में, एक यूनिफॉर्म के तरीके से अगर मनाएं हम यूनिफॉर्मिटी में, तो उसके लिए आप जो है शांति स्वरूप बौद्ध जी का वो वीडियो ज़रूर देखें जो हमने अपने YouTube चैनल NB News 24x7 पर अपलोड किया हुआ है। वो कल ही अपलोड किया था, दूसरा तीसरा वीडियो है, वो आपको मिल जाएगा और उसमें बहुत ही बारीकी से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमें एक रूपता स्थापित करनी चाहिए अपने संस्कारों को मनाने में, ताकि कहीं पर भी उतापोह या असमंजस की या संशय कहीं पर भी रह ना जाए। इस बात से हमें बचना चाहिए, किसी प्रकार के संशय से। और किसी भी प्रकार का अगर संशय बौद्ध समाज में उत्पन्न होता है धम्म के संदर्भ में, तो मेरा यह मानना है कि जो बौद्ध विद्वान हैं उनको एक, जैसे पहले संगीतियाँ बैठा करती थी, आपस में चर्चा करते थे, धम्म की चर्चा करते थे, इसी प्रकार जो बौद्ध विद्वान आपस में बैठकर मिलकर उन समस्याओं का समाधान करके इस धम्म को
कोडिफाई करने का काम करें, ताकि इस धम्म की जो प्रक्रिया है, क्रिया है, उसमें एक रूपता जो है हमारे लोगों को भी देखने को मिले और अन्य समाज भी जो है उसको समझ सकें कि भाई जो बौद्ध धर्म है इसको बौद्ध धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म की ये क्रियाएं हैं, बौद्ध धर्म के ये रीति रिवाज हैं, बौद्ध धर्म की ये परंपराएं हैं, बौद्ध धर्म के ये उत्सव हैं। तो हमें, ताकि हमें भी कष्ट ना हो, हमारे लोगों को कष्ट ना हो और अन्य समाजों को भी हमें पहचानने में, हमें समझने में ज़्यादा दिक्कत महसूस ना हो, इसलिए। बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि साथियों हम देखते हैं कि हमारे जो भारत देश है वो आए दिन उसमें मतलब बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और धर्मों का भी देश कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न तरह की हमें संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर साथियों अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें, जब हिंदू का कोई भी पर्व आता है तो सभी हिंदू लोग उसको एक तरीके से मनाते हैं। इसी तरह से जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका पर्व आता है वो भी उसको एक ही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह से जो सिख लोग हैं वो भी एक ही तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। इसी तरह से जो मुस्लिम समुदाय के साथी हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं और जो भी उनके रोजे वोजे होते हैं वो इस तरह से उनको रखते हैं। और इसी तरह से जो बौद्ध समाज के लोग हैं, क्योंकि हम मैंने कहा कि पिछले कई दिनों से बहुत कम लोग हैं जो बौद्ध धर्म पर चर्चा कर रहे हैं या बौद्ध धर्म के लिए बता रहे हैं। जो बुद्ध पूर्णिमा कल है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा को हम कैसे सेलिब्रेट करें। तो कुछ जो बातें हमें भी थोड़ी बहुत मोटे मोटे तौर पर पता है। तो साथियों हम आपसे आग्रह करना चाहिए, देखिए किसी का भी अनुयायी होने का फ़ायदा तभी है जब हम उसकी बताई हुई बातों को मनोसात करें, उन बातों को मनोसात करके उस पर काम करें और उससे अपने जीवन में कल्याण कर सकें। यदि हमारे जीवन में उन बातों से किसी बात का किसी भी तरीके से कल्याण नहीं हो रहा है तो उन बातों का और उस अनुसरण का कोई फायदा नहीं है। अगर अनुसरण ही करना होता तो हम अनुसरण जो है हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं किसी न किसी का, लेकिन उससे हमारा कल्याण नहीं बल्कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा भारी कष्ट आए। और हमने जब से बाबा साहेब को अपनाया है, बाबा साहेब को समझाया है, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास किया है, तो हमने देखा है कि हमारे जीवन से कष्टों का निवारण होना शुरू हो गया है। और बुद्ध के मार्ग पर यदि हम आ जाते हैं, हमारा समाज आता है, तो मैं समझता हूँ कि हर तरह की संपन्नता हमारे समाज में आ जाएगी, हर तरह की प्रतिभा हमारे समाज पैदा होने लग जाएगी। और किसी भी बात से, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो इंडस्ट्री में जाने का मामला हो, चाहे कहीं पर भी जाने का मामला हो, हम हर प्रकार से संपन्न होंगे, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि से संपन्न होंगे, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाले होंगे। हम सही को सही और गलत को गलत समझने की हम जो है बुद्धि अपने अंदर पैदा कर लेंगे। और अगर हम ऐसी अपनी बुद्धि को हम जो है अगर हमने ऐसा निर्मल कर लिया तो मैं ये समझता हूँ कि हम किसी भी फील्ड में पीछे रहने वाले नहीं हैं। इसी दिशा में नीलम जी मैं एक बात जो अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अक्सर मैं बताता हूँ कि अभी हमने धम्म की बात की, तो धम्म है क्या, क्योंकि जैसा कि धर्म और धम्म में अंतर हमने बताया अभी, तो धर्म और धम्म में एक और भारी अंतर है। जब हम किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति से, किसी भी धर्म के धर्मावलंबी से जब हम बात करते हैं तो वो अपने अपने धर्म के क्रियाकलापों को गिनाते हैं कि मंदिर जाना धर्म है, इस देवता या देवी की स्तुति करना धर्म है, इसकी पूजा करना धर्म है, और पूजा इस तरीके से करनी चाहिए, इस तरीके से बलि देनी चाहिए, इस तरह से यज्ञ करने चाहिए, इसको वो धर्म बताते हैं। जबकि बुद्ध ने धर्म क्या बताया है, बुद्ध ने जो धम्म की परिभाषा दी वो कैसे दी, इसको हमें समझना चाहिए। थोड़े शब्दों में जो बुद्ध ने कहा, मैं अक्सर बताता रहता हूँ, मेरे कई वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने यह बात कही है। तो वो धम्म की जो परिभाषा जब बुद्ध देते हैं तो बहुत ही ऐसी स्पष्ट परिभाषा है जिसको कोई भी अधिक बुद्धि वाला और कम बुद्धि वाला हर तरह का व्यक्ति समझ सकता है। तो बुद्ध ने कहा कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं, यानी सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के कुशल कर्मों का करना, ये धम्म है। इसमें 3 बातें हैं, मैं समझा दूं आप लोगों को कि इसमें 3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि किसी भी प्रकार के पाप कर्म का ना करना, सब पापस्य अकरणं, और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों को करना, यानी कि कुशलस्य उपसंपदा। और जो तीसरी बात है, यानी कि पाप और पुण्य को जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तो आप यह निर्णय नहीं कर पाएंगे, आप इसके लिए कोई भी काम नहीं कर पाएंगे कि पाप से कैसे बचा जाए और पुण्य को कैसे संचित किया जाए, कैसे अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाया जाए। तो जब तक आप इस बात को ना समझ पाएंगे, क्योंकि कई बार हम जो है असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, कि क्या मीट खाना यानी कि नॉनवेज खाना पाप है या पुण्य है, या फिर कई बार हम ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं। तो इसके लिए जो तीसरी जो बात है इसी पद में कि सचित्त पर्योदपनं, यानी कि अच्छे सच्चे और निर्मल चित्त का निर्माण करना। अच्छा सच्चा और निर्मल चित्त ही हमें डिसीजन लेने में सहायता करता है, हमें अच्छे निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। यदि हम निर्णय लेने की कभी स्थिति में आते हैं
तो हमें अपने जो हमारा चित्त है जितना निर्मल होगा, जितना अच्छा होगा, जितना सच्चा होगा, वो उतना ही अच्छा डिसीजन हमारे कल्याण के लिए ले सकेगा। इसलिए हमें जो है इस बात को समझना चाहिए और हमें यह भी जानना चाहिए कि इस बात को समझने के लिए, इस बात पर चलने के लिए बुद्ध ने जो 5 मापदंड दिए हर व्यक्ति के लिए, परिव्राजकों के लिए तो अलग से मापदंड दिए हैं, 227 नियम बताए हैं, लेकिन जो सामाजिक रूप से जो है सुखी रहना चाहते हैं, सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए 5 सील दिए, 5 मापदंड दिए। तो उनको जो है अपने जीवन में जो लोग अपना लेंगे वो ये समझ सकते हैं कि क्या पाप है, क्या पुण्य है। यानी कि पहला सील जो कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। तो यदि इस सील को कोई तोड़ता है तो वो पाप करता है, जो इस सील को नहीं तोड़ता है वो पुण्य करता है। ये मोटी मोटी बात है। और पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि का और विस्तृत रूप से जानने के लिए हमारे और भी वीडियोज़ हैं और आगे भी हम वीडियो बना के उसमें बताएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना लंबा समय पहले से हो चुका है, इतना लंबा इसको नहीं खींचना चाहेंगे। तो दूसरा सील है अदन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो किसी भी प्रकार की चोरी की जो आपके मन में जो बात उत्पन्न होती है या चोरी करने की जो आप क्रिया में शामिल हो जाते हैं तो वो पाप है, और अगर आप चोरी नहीं करते तो पुण्य है। ऐसे ही कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि जो व्यभिचार है यदि आप करते हैं तो वो पाप है, और व्यभिचार से व्रत रहते हैं तो वो पुण्य है। चौथा सील है मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि मैं झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो झूठ बोलते हैं तो पाप है, झूठ नहीं बोलते हैं तो पुण्य है। इसी प्रकार से जो है श्राव मेरे मज्ज प्रमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यदि आप नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं या प्रमादी रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो वो पाप करते हैं। और यदि आप नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं और आप प्रमादी यानी प्रमाद से रहित होकर जीवन व्यतीत करते हैं तो आप जो है अपने जीवन में पुण्य का संचय करते हैं, और पुण्य का संचय करने से ही हमारे जीवन में सुख की हमें प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमें जो है धम्म को इस प्रकार समझकर, कल बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है और हमें इन बातों पे हमें चर्चा करनी चाहिए अपने परिवार में बैठकर, अपने समाज में बैठकर, और हमें रोज़ इस बात को जांच करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में पाप ज़्यादा कर रहे हैं या पुण्य ज़्यादा कर रहे हैं, और कौन सा पाप ऐसा है जो आवश्यक रूप से करना पड़ रहा है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, और कौन सा पुण्य ऐसा है जिसको हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो इन बातों की जब हम चर्चा घर में करेंगे, अपने मस्तिष्क पर जोर डालकर इन बातों को सोचेंगे, तो हमारे सामने एक अच्छा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, धम्म का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, और यही धम्म का आचरण है, इसको हमें अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जैसा कि मैं कह रही थी कि हम मोटे मोटे तौर पे अपने श्रोताओं को, अपने साथियों को और अपने धम्म बंधुओं को बताना चाहेंगे कि साथियों कल बुद्ध पूर्णिमा, और बुद्ध पूर्णिमा को आपको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना है। सबसे पहले तो आप सुबह परिवार के साथ जल्दी उठे और उठकर स्नान करें, और स्नान करने के बाद हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर आपके पास में सफ़ेद वस्त्र हैं तो सफ़ेद वस्त्र ही सभी लोग पहने, चाहे वो घर में किसी भी उम्र के हों, और फिर घर में सामूहिक रूप से आप वंदना करें। अगर वंदना नहीं आती है तो आपको नेट के माध्यम से मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, और हमारी भी NB न्यूज़ 24/7 न्यूज़ चैनल है, उस पर भी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें कि पूरी की पूरी वंदना है। उसमें प्रीतराण पाठ भी है, मंगल पाठ भी है, धम्म वंदना भी है, संघ वंदना भी है, बुद्ध वंदना भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक मंगल कार्यक्रम के लिए हमें चाहिए होती हैं। वो सारी वीडियो आपको उस पर हमारा NB न्यूज़ 24/7 है, उस पर मिल जाएगी। और साथियों आज की इस विशेष चर्चा में आप सभी हमारे साथ में जुटे, और तो हम आपसे तहे दिल से आपका साधुवाद करते हैं और मंगल कामनाएं करते हैं, और फिर से आपको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। और ये बुद्ध पूर्णिमा आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। जो पूरा विश्व कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है, हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी समाप्त हो, ताकि हमारे पूरे संसार के लोगों को एक सुखमय जीवन, एक सुखद अनुभूति के साथ जीवन जीने का मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों हम आपसे विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, धम्म रात्रि।